सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हमें एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये मेरे एक सब्सक्राइबर की स्टोरी है। यानी ये स्टोरी सुन के आपका दिमाग शायद अलग ही जोन में चला जाए, क्योंकि ये स्टोरी ऐसे नॉर्मल स्टोरी नहीं है। लोगों की स्टोरी नॉर्मल होती है, लेकिन दिस इज नॉट द नॉर्मल स्टोरी। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ डार्क वेब। वेरी डेंजरस। ठीक है, डार्क वेब की कैसी स्टोरी है मैं बताता हूँ आपको। जब भी हम कोई भी डिस्काउंट ऑफर्स को चाहते हैं तो क्या करते हैं, अपना नंबर डालते हैं, उसमें डिस्काउंट ऑफर मिल जाता है और हमें मिल जाता है। कई लोग इतने पागल होते हैं डिस्काउंट ऑफर्स के पीछे। मैं पागल हूँ कि वो नई नई वेबसाइट्स को यूज करते हैं, नई नई वेबसाइट पे जाते हैं डिस्काउंट लेने के लिए, वहां पे नंबर डालने के लिए बोलते हैं, नंबर डालते हैं, उनको डिस्काउंट मिल जाता है 10%, 20%, 15% डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन उनका नंबर एक ऐसी वेबसाइट पे पहुंच चुका होता है जैसी वेबसाइट पे शायद उनके अकाउंट्स में या फिर उनकी प्राइवेसी में बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती। ठीक है, तो वो चीज वो समझ नहीं पाते उस टाइम, बट एट द एंड ये चीजें होती हैं। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर था, मैं उसका रियल नेम नहीं बता सकता, ठीक है, तो लेट्स से उसका नाम हम रख देते हैं राम। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर था राम। उसने क्या करा, उसने उसका एक भाई था, ठीक है, लखन नाम से डाल देते हैं, ठीक है। My name is लखन, my name is लखन। उसका एक भाई था लखन। तो लखन ने क्या करा, लखन ने जो है अपने नंबर्स ना वो डालता रहता था, कभी अमेज़न से शॉपिंग करने के लिए, कभी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने के लिए, कभी किसी शॉपिंग करने के लिए। तो राम ने उसको समझाया कि भाई ऐसे मत करा कर, ऐसे नंबर जाता है तो प्राइवेसी लीक हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसने नहीं माना। वो नए नए ऑफर्स मिलते थे उसे, कभी 10% का, कभी 15% का, ऐसे ऑफर्स मिलते थे। अब क्या होता है, अब ना एक दिन जो है वो जाता है बाहर, ठीक है, किसी काम से, और वहां पे उसको टाइम लग जाता है थोड़ा सा। शायद बाहर उसने लोकेशन बताई थी बैंगलोर, ठीक है, बैंगलोर की लोकेशन में जाता है और उसको वहां पे टाइम लग जाता है। कहने का मतलब 2 से 3 दिन लग जाते हैं, इसकी वजह से वहां से वापसी नहीं आ पाता। दूसरा, वो कॉल करके नहीं बताता है कि वो कहाँ पे है, कैसे है, किस तरीके से, क्योंकि न्यू टाइम की जनरेशन है, तो लोग समझते हैं कि हम किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उसने बहुत समझाते, क्योंकि जो राम है ना वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, आईटी सेक्टर में काम कर रहा होता है, तो उसको इस बारे में पता होता है कि ऐसे जो है नॉर्मली रहता है, जो भी हमारे फ्रॉड्स हैं ऐसे होते रहते हैं, इसीलिए मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देता इन चीजों पे। पर जो लखन है वो बार बार ऐसी चीजें करता रहता है, कभी अपने नंबर डाल के और डिस्काउंट लेता रहता है, कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। तो क्या नाचो में ऐसी वेबसाइट में नंबर डाल सकते हैं। अब मैं इन वेबसाइट्स का बताता हूँ। ये वेबसाइट क्या करती हैं, ये जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट जो है हमारे नंबर्स को सेल करती हैं बाहर, एक डाटाबेस तैयार करती है। डाटाबेस में हमारे सारे नंबर होते हैं और नंबर्स को सेल करते हैं। कभी आपने देखा है कि आप वेदांता, पीडब्ल्यू या फिर किसी ऐसे उस पे जरा से भी विजिट करते हैं और अपना नंबर डालते हैं और उनकी कॉल्स आने चालू हो जाते हैं, है ना। कॉलेज विद्या, ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके आप बस खाली साइट विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद आपके पास कॉल्स आने लगते हैं। कैसे आने लगते हैं, क्योंकि उनका एक डाटाबेस रेडी कर लेते हैं वो उन नंबर्स का, और नंबर्स की डाटाबेस के बाद क्या करते हैं, वो उसको सेल नहीं करते, वो तो अपने लिए यूज में करते हैं। लेकिन बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि उसको सेल करती हैं। सेम विद लखन के साथ भी सेम होता है कि क्या बोलते हैं, उसके नंबर से किसी के पास पहुंच जाता है, उसके नंबर से ये सारे डिटेल मिल जाते हैं। अब नंबर से क्या होता है, नंबर से ना हमारा नाम, हमारी लोकेशन, हम कहाँ पे रहते हैं, हमारा नंबर कौन से अकाउंट से लिंक है, हमारा नंबर कौन सी फेसबुक आईडी से लिंक है, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारी चीजें हमारे नंबर से पता चल जाती है। ठीक है, तो लखन की भी सेम चीज सारे नंबर से पता चल रही थी। उसकी मम्मी के पास फोन आता है एक दिन, ठीक है, और वो किसका था, वो स्कैमर का फोन था। ठीक है, वो कहते हैं कि आपका लड़का हमारी कस्टडी में है और ऐसे से आपको जो है हमें पैसे पे करने पड़ेंगे तभी हम उसको छोड़ेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल सा अगर कोई भी पर्सन होगा वो सोचेगा कि ये तो फ्रॉड है ना। उसकी मम्मी ने भी ये सोचा, ये तो फ्रॉड है। लेकिन क्या बोलते हैं, थोड़ी देर बाद दोबारा से कॉल आता है और बोलते हैं वो कि हम आपको उसकी आवाज सुनाएंगे। अब उनकी आवाज कैसे मैच हुई उससे, आवाज मैच ऐसे हुई कि जब भी वो कॉल पे बात करता है तो देयर इज अ ट्रैकिंग डिवाइस जो कि हमारी ऑडियो को ट्रांसफर करता है। उस ऑडियो को ट्रांसफर करने वाले डिवाइस को उसने जो है ट्रैक करा और उस ऑडियो को ही एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर डाला,
जिससे उसकी ऑडियो वो बन गई जो वो बोलना चाहता था। ठीक है, पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, कोई किसी को मार रहा है और पीछे से चिल्लाने की आवाज आ रही है। ठीक है, ये चिल्लाने की आवाज पीछे से, मतलब वो जो कॉल चल रही थी उस कॉल के पीछे से आवाज आ रही थी। अब ये सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसके बेटे की आवाज लग रही होती है ना, मतलब लखन की आवाज लग रही होती है, तो सारी चीजें बताता है। ठीक है, कि आपका बेटा हमारे पास है वगैरह वगैरह, सब सब चीजें बताता है। अब वो कॉल कट जाती है। थोड़े टाइम बाद किसकी कॉल आती है, थोड़े टाइम बाद एक पुलिस की कॉल आती है कि हमने जो है आपके बेटे को ऐसी जगह से पकड़ा है कि वो एक लड़की के साथ को मैंने पकड़ा है उसको एक रूम के अंदर, और जो है मैंने उसको पकड़ लिया है, और पकड़ने के बाद अब वो हमारी कस्टडी में है। पहले किसका कॉल था, पहले स्कैमर्स का कॉल था, अब पुलिस वालों का कॉल। हर कोई समझेगा कि ये तो ऐसा फेक चीज है, लेकिन यहाँ पे भी सेम चीज हुई कि पीछे से सवाल जवाब करने की आवाज आ रही थी। ठीक है, किससे, उसके बेटे से सेम आवाज आ रही थी, उसका बेटा ही पीछे था। ठीक है, ऐसी आवाज आ रही थी उसका बेटा ही पीछे, लेकिन उसका बेटा था नहीं। ठीक है, उन्होंने क्या बोलते हैं ये बात अपने पापा को बताई, मतलब अपने पति को बताई, और उसके बाद जा क्या बोलते हैं उसके पति ने जो है उसके भाई को बताई, राम को। अब ये सब बातें चल रही थी तो राम जो है मीटिंग में था उस वक्त। नॉर्मल कॉल जैसे जाती है घर वालों की, उसने ये सोचा कि नॉर्मल कॉल होगी, घर वालों की चली गई। अब जो है उसने जो है उसकी कोई मीटिंग चली थी, मीटिंग के बाद उसने कॉल उठाई। अब वो जो है क्या डिमांड कर रहे थे कि या तो आप हमें 50,000 रुपीज दो, वरना हम जो है आपके बेटे की FIR दर्ज करें। ठीक है, ये अभी कोई भी सोचेगा कि ये तो फ्रॉड ही है ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस अब आने लगे हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि उस पर्सन को लखन का आधार कार्ड पता था, लखन के डेबिट कार्ड का नंबर पता, लखन का एड्रेस पता था, लखन कौन से कॉलेज में पढ़ता है ये पता, लखन बैंगलोर गया ये भी पता था, बैंगलोर में किस काम से गया ये भी पता था। सारी चीजें उस स्कैमर को पता थी, जो पुलिस वाला बन के बात कर रहा था। सारी चीजें उसने क्या बोला कि हमने ये सारी डिटेल लखन से ही ली है कि वो यहाँ पे किस तरीके से आया, उसके आधार कार्ड की सारी चीजें, एक्सेप्ट वो उसके आधार कार्ड का नंबर तक बता पा रहा था। लिटरली आधार कार्ड का नंबर तक उसके बता पा रहा था। मीन्स हमारी प्राइवेसी हमारे नंबर से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, राइट। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। अब आगे बताता हूँ, आगे क्या होता है। आगे जो है लखन की आवाज आ रही होती है पीछे से, सवाल जवाब कर होते हैं, तू यहाँ पे कैसे आया, किस तरीके से है, यहाँ पे किस काम से है, वो लड़की कौन है जो तेरे साथ मिली है, वगैरह वगैरह, ये सारे सवाल हो रहे होते हैं। अब किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। ठीक है, अब वो कहता है पुलिस वाला कि भाई हम मेरे को 50,000 रुपए दो, वरना मैं FIR दर्ज करता हूँ, आपका लड़का जाएगा कम से कम 10 साल के लिए अंदर। ठीक है, इस बात को लेकर बहुत परेशान होती है। वो अपने हस्बैंड को फोन मिलाती है, तो उन्होंने वो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, तू पे कर, लखन वापसी आना चाहिए वगैरह वगैरह। लखन फोन नहीं उठाता है उस वक्त, लखन फोन नहीं उठा रहा होता, उसका फोन जा रहा होता स्विच ऑफ। ठीक है, और ये स्कैमर बहुत ज्यादा ऐसे टाइम पे कॉल करते हैं जब सच में ही वो फोन स्विच ऑफ होता है, क्योंकि इनके पास नंबर होता है, नंबर डायल करके देखते हैं, जब फोन स्विच ऑफ होगा तभी ये कॉल करेंगे, तभी ये लोग कॉल करेंगे। फोन करते हैं तो फोन स्विच ऑफ होता है, सच में उनको लगता है कि सच में शायद ये पुलिस की कस्टडी में है, पीछे से आवाज आ रही होती है, तो वो कहते हैं मेरी लखन से बात करवाओ। ठीक है, उसकी मम्मी बोलती है, उसके पापा बोलते हैं मेरी लखन से बात करवाओ, तो पीछे से वो बोलते हैं कि हाँ ऐसे बात करवाना अलाउड नहीं है, पीछे से आवाज सुनाते हैं। वो बोल रहा होता है मम्मी बचाओ, मेरे को इन्होंने पकड़ रखा है, मेरे को जो है छोड़ नहीं रहे हैं ये, ऐसे मैंने तो कुछ करा भी नहीं है, फिर भी मैं बिल्कुल टिट्टो आवाज जो लखन की है वही आवाज उसके अंदर आ रही थी। लिटरली वही आवाज वो सुन रही थी उसकी मम्मी और उसके पापा। और राम भी इस वक्त फोन नहीं उठा रहा था, लखन का फोन मिल नहीं रहा था, तो क्या करते वो। ठीक है, अब जैसे ही राम की वो खत्म होती है मीटिंग, वो तुरंत फोन मिलाता है, कॉल बैक करता है, तो कॉल बैक करने के बाद क्या पता चलता है उसे कि उसकी मम्मी और पापा 50,000 रुपीज पे कर चुके हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था। ठीक है, 50,000 रुपीज पे कर चुके हैं। अब उसके बाद राम जो है उस नंबर पे कॉल करता है, कॉल लगता ही नहीं है उस नंबर पे दोबारा। ठीक है, लखन का फोन कब मिलता है दोबारा, लखन का फोन दोबारा मिलता है जब शाम का टाइम होता है 6:30 बजे, ये बात होती है दोपहर 1 बजे की, शाम के टाइम 6:30 बजे उसका फोन मिलता है और वो बताते हैं कि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था ऐसे ऐसे और डिस्चार्ज हो गया था, इस वजह से फोन नहीं मिला पा रहा था, फोन नहीं उठा पा रहा था। ठीक है, तो इस केस की वजह से उनकी 50,000 रुपीज लॉस्ट हो जाते हैं। अब बात ये, स्कैमर्स के पास जो ये नंबर होते हैं ना, ये नंबर वो एक बार यूज करते हैं, उसके बाद वो फेंक देते हैं, तो वो नंबर होते भी इनके नाम पे नहीं है, वो नंबर भी किसी और के नाम पे निकाल रखे होते हैं। ठीक है, आधार कार्ड पता होता है, किस नंबर पे OTP आ रहा है वो भी पता होता है। ठीक है, सारे OTP वगैरह नंबर वगैरह ये अपने आप
ट्रांसफर कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये नंबर भी किसी और के नाम पे होते हैं, इनके नाम पे नंबर तक नहीं होते। वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाया उसकी, राम ने जो है चीजें बताई उसके घर पे, ठीक है। घर पे क्या मतलब पुलिस स्टेशन में, और लखन से कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो लखन का कांटेक्ट लगा शाम को, ठीक है। पुलिस स्टेशन में उसने रिपोर्ट वगैरह करवाई कि इस नंबर से वो आया, वो नंबर बंद था, लोकेशन दिखाया था कहीं तेलंगाना पता नहीं कहाँ की, ठीक है। और कुछ नहीं था, ठीक है, हाथ में कुछ नहीं था, मतलब 50,000 रुपए लॉस हो चुके हैं। द थिंग इज के हमारी प्राइवेसी हमारे नंबर से बहुत ज्यादा जुड़ी है। अपनी चीजें, अपनी प्राइवेसी और अपनी कोई भी नंबर वगैरह किसी ऐसी साइट्स पे नहीं डालने चाहिए जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठीक है। लाइक Amazon के हमें ऑफर मिल जाए इसके लिए, या फिर फ्लिपकार्ट के ऑफर मिल जाए इसके लिए, या फिर किसी भी एप्लीकेशन के ऑफर मिल जाए। बहुत सारे आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे आपको जिसमें आपको ऐसे ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ऑफर्स के लिए हम करें ही ना, अपने आप से नहीं करें, नॉर्मल पे करते हैं ना, क्या 10% क्या 15% डायरेक्ट जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स में हमारे कटते हैं, पैसे बचते हैं, 10% का ऑफ मिलता है, 20% वहां से मिलते हैं। लेकिन ऑफर जो प्रोमो कोड लगते हैं ना, वो प्रोमो कोड लेने के लिए लोग जो है ऐसी वेबसाइट्स पे जाते हैं, और ऐसी वेबसाइट जो है हमें बार बार जो है परेशान करती है, और बार बार जो है इस पे ऑफर्स आते हैं और हमें पता लगता है कि हमारा नंबर यहाँ से कहीं चला गया। दिस इज द थिंग जो कि डार्क वेब में होती है, ठीक है। अगर आप डार्क वेब पे जाएंगे तो उस पर आपके नंबर्स ऑफ नंबर्स मिल जाएंगे, ऐसे नंबर जाओ और जो कि स्कैमर्स वहां से निकालते हैं। थिंग इज, ये स्टोरी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि राम ने इन चीजों को लेके सफर करा। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग इन चीजों को लेके सफर ना करें, और आप लोग इस चीज को लेके समझ के चलें। ये दिस इज अ रियल स्टोरी, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सच में स्टोरी हुई है, और ये स्टोरी मेरे रियल सब्सक्राइबर की है, ठीक है। मेरा जो दूसरा चैनल है संजय सिंह राजपूत, उसके रियल सब्सक्राइबर के साथ ये स्टोरी हुई है। एंड जब मैं उससे बात सुनता था, मैं खुद शॉक्ड था कि ऐसे सच में होता है, ठीक है। और भी स्टोरीज हुई हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। होप इस स्टोरी से आप सीखेंगे, एंड आगे ऐसी गलती आप तो नहीं करेंगे कि किसी भी वेबसाइट पे जाके, किसी भी चीज पे जाके आप जो है लॉगिन कर रहे हैं अपने नंबर से, एंड उसकी वजह से आपको जो है परेशानी झेलनी पड़ रही है। होप यू अंडरस्टैंड, होप यू लाइक दिस कंटेंट। आगे इस वीडियो को आगे पहुंचाओ ताकि लोग भी समझ पाए कि ये चीजें होती हैं, है ना। और ये रियल लाइफ स्टोरी तो लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अवेयरनेस और ऐसी स्टोरी टाइम वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, स्टे सपोर्टिंग, स्टे कनेक्टिंग, बाय बाय।